दोस्तों क्या हो जब एक दिन आप सुबह उठे और देखे कि कल तक तो आप लड़की थे पर आज आप लड़का बन गए हो। हाँ दोस्तों, यह कहानी एक हॉलीवुड मूवी द हॉट चिकी की है जो कि 2002 में आई थी। दोस्तों कहानी की शुरुआत 50 ईसा पूर्व एक शाही महल की शाही शादी से होती है, जहाँ की राजकुमारी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इससे बचने के लिए वह एक मैजिकल ईयरिंग का उपयोग करती है और अपने शरीर को अपनी नौकरानी के शरीर से बदल देती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां हम जेसिका स्पेंसर और उसके 3 दोस्त अप्रैल, किसिका और लुल्लू से मिलते हैं। अप्रैल जेसिका की बेस्ट फ्रेंड होती है। जेसिका का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम बिली होता है। जेसिका अपने कॉलेज की सबसे ज़्यादा पॉपुलर, हॉट एंड सेक्सी लड़की थी और अपने चेयर लीडिंग टीम की कैप्टन भी थी। वह एक मोटी लड़की को चेयर लीडिंग टीम का काम देकर उसका मजाक बनाती है। एक वीकन लड़की जो कि भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करती थी उसका भी मजाक उड़ाती है और अपने प्रिंसिपल से झूठ बोलकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, जहां वह एक आइसक्रीम वाले को सेड्यूस करके आइसक्रीम फ्री में ले लेती है। जेसिका का एक राइवल ग्रुप भी होता है जिसकी कैप्टन बियांका होती है, जिसे जेसिका चोरी के इंजाम में फंसा देती है। जेसिका की नज़र एक शॉप में जाती है जहां अफ्रीकन मूल के एंटिक सामानों को बेचा जा रहा था। जेसिका को वहां पर एक ईयरिंग पसंद आता है, पर शॉपकीपर जो कि एक महिला होती है वह इस ईयरिंग को बेचना नहीं चाहती थी। जेसिका अपनी एक ईयरिंग से उस एंटिक ईयरिंग को बदल देती है और वहां से निकल जाती है, यानी कि चोरी कर लेती है। जब जेसिका पेट्रोल भरवाने के लिए रुकती है तो उसकी मुलाकात एक चोर क्लाइव से होती है जिसने अभी अभी उस पेट्रोल पंप को लूट लिया था। जेसिका और उसके दोस्तों को उस पर शक ना हो जाए इसीलिए वह उनके गाड़ी में पेट्रोल भर देता है। जेसिका वहां से चली जाती है, पर जेसिका की एक ईयरिंग वहीं पर गिर जाती है जो कि क्लाइव को मिलती है। रात के समय जेसिका उस एक ईयरिंग को पहने ही सो जाती है। क्लाइव भी शराब के नशे में उस ईयरिंग को पहनकर सो जाता है। अगले दिन जब जेसिका उठती है तो वह खुद को क्लाइव यानी कि उस चोर के शरीर में पाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह अपने डैड के कपड़े पहनकर अपने घर से बाहर निकल जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड अप्रैल को मिलने के लिए बुलाती है। अप्रैल को पहले तो विश्वास नहीं होता कि यही आदमी जेसिका है, पर जब जेसिका अपने बचपन की बात अप्रैल को बताने लगती है तो अप्रैल को भरोसा हो जाता है कि यही आदमी जेसिका है और अप्रैल जेसिका को अपने साथ अपने हॉस्टल में ले आती है। उधर हम क्लाइव को देखते हैं जो कि खुद को जेसिका के शरीर में पाता है और उसका बहुत ही अच्छा फायदा उठाता है। वह किसी भी शॉप से चोरी करता है तो उस पर किसी को शक नहीं जाता। वह एक बार डांसर में डांस करके भी पैसे कमाने लगता है। अप्रैल सबको झूठ बोल देती है कि जेसिका कुछ दिन के लिए बाहर गई है। उसका बॉयफ्रेंड जेसिका से मिलना चाहता था पर वो मिल नहीं पाता। जेसिका ने अभी तक जिसका भी मजाक उड़ाया था, चाहे वह मोटी लड़की हो या जेसिका की टीचर या फिर वह वीगन लड़की, वह सबसे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है तो प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। पर किसी ने भी उसके साथ ऐसा नहीं किया था। वह वीगन लड़की जेसिका को बताती है कि इस तरह का जादू बस एंसेंट पीरियड में 2 ही जगह होता था, एक अफ्रीका में और दूसरा इजिप्ट में। अगर इजिप्ट तरीके का उपयोग करके तुम्हें बदला गया है तो जिसने भी तुम्हें बदला है उसके पीठ में बिच्छू का निशान होगा। रात के समय जेसिका और उसके दोस्त एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां वह एक लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। वह एक लड़की ही थी पर एक लड़के के शरीर में, इसीलिए वहां का बारटेंडर जेसिका यानी कि क्लाइव को एक गे समझ लेता है। वहीं पर बियांका भी होती है। जेसिका उसके साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते बियांका के कपड़े को फाड़ कर चेक करती है कि क्या उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई निशान या फिर बिच्छू का निशान है कि नहीं। पर बियांका के शरीर में किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होता। वह वीगन लड़की नेट के द्वारा सर्च करके जेसिका को बताती है कि अफ्रीकन तरीके में एक ईयरिंग से लोगों को आपस में बदला जाता था। जेसिका को याद आता है वह अफ्रीकन शॉप। उसके बाद जेसिका अपने दोस्तों के साथ उस अफ्रीकन शॉप में जाती है। वहाँ की शॉपकीपर जेसिका को बताती है कि अगर तुमने अमावस्या से पहले अपने शरीर में नहीं गई तो तुम हमेशा के लिए इस शरीर में फंस जाओगी। ये लोग पूरे शहर में पोस्टर लगा देते हैं उस ईयरिंग का और उसे ढूंढ कर लाने वाले को बहुत सारे पैसे देने की बात कहते हैं, पर इससे कुछ फायदा नहीं होता। रात के समय बिली की मुलाकात क्लाइव से होती है, यानी कि जेसिका से। बिली उसे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्लाइव बिली से उसकी कार का चाबी और पर्स मांगता है। बिली उसे कार की चाबी और पर्स दे देता है। क्लाइव जाने से पहले बिली से उसका नाम पूछता है
बिली उसे अपना नाम तो बता देता है पर वह रोने लगता है। वह सोचता है कि जेसिका को मेरा नाम भी याद नहीं है, वह क्या मुझसे प्यार करती होगी। अगले दिन रात के समय कॉलेज में पार्टी होती है। जेसिका बिली के पास जाती है और उसे सब कुछ अपने बारे में बता देती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बिली वहाँ से चला जाता है। वह सोचता है कि इतनी पर्सनल बात इस आदमी को कैसे पता। अप्रैल जेसिका को बताती है कि ओरिजिनल जेसिका मिल गई है। ये लोग एक बार में जाते हैं जहाँ क्लाइव बार डांसर बन के डांस कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र जेसिका यानी कि खुद पर जाती है और वह उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जेसिका की फ्रेंड उसे पकड़ लेती है और एक कुर्सी में बैठा देती है। जेसिका उससे अपनी उस ईयरिंग के बारे में पूछती है, पर क्लाइव उसे उस ईयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वह कुछ दिन लड़की बने ही रहना चाहता था। क्योंकि जब भी वह किसी भी शॉप से चोरी करता था तो लड़की होने के कारण उस पर किसी का शक नहीं जाता था और वह बार डांसर बनकर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा था। जेसिका की नज़र उसके कानों पर जाता है और वह देखता है कि क्लाइव ने अभी भी उस ईयरिंग को पहने हुए है। जेसिका उस ईयरिंग को किसी तरह करके निकाल लेती है और इस बात का पता क्लाइव को नहीं चलता और जेसिका उस ईयरिंग को पहन लेती है। और जब क्लाइव फ्लोर में डांस कर रहा होता है बार डांसर बन के, तभी वह दोबारा लड़का बन जाता है जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। क्लाइव उसी अवस्था में वहाँ से भागने लगता है। जेसिका भी दोबारा अपनी असली रूप में आ जाती है यानी कि ओरिजिनल जेसिका बन जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, अपने फैमिली से मिलती है। अब जेसिका की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है, पर क्लाइव की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। जब वह उसी अवस्था में वहाँ से भाग रहा होता है तो वह भागते भागते एक टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। यह टैक्सी वही बारटेंडर चला रहा होता है जो कि क्लाइव को गे समझ रहा था। वह उसे देखकर मुस्कुराता है और दरवाजे को बंद कर देता है। क्लाइव भी उसे देखकर समझ जाता है कि वह उसे गे समझ रहा है। वह उस कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। वह जोर से चिल्लाता है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।